नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के 7 नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात की है। इस बार दिल्ली में बीजेपी ने गजब का प्रदर्शन किया, क्लीन स्वीप किया और 7 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ा, बावजूद इसके उन्हें 0 सीट मिली, वहीं बीजेपी ने 7 सीटों पर कमल खिलाया। जिसके बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने 7 सांसदों से अपने कार्यालय कक्ष में मुलाकात की और उनसे परिचय प्राप्त किया। इसके साथ ही इस मुलाकात के कई मायने भी निकल गए, क्योंकि सियासत में हर मुलाकात खास होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सांसदों से दिल्ली जीतने का वादा लिया। दरअसल विधानसभा चुनाव दिल्ली में जनवरी से फरवरी के बीच हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने इस बार 7 सांसदों को सख्त निर्देश दिए कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की विकास योजनाएं वहां पर अगर नहीं पहुंच रही हैं तो जनता को आगाह किया जाए। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 7 सांसदों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस बार कांग्रेस ने भी अकेले चुनाव लड़ने का दमखम दिखा दिया है। लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से कई बड़े कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इस बार दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में कड़ी सियासी टक्कर देखने को मिलेगी। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी को ईडी ने और सीबीआई ने इस पूरे शराब घोटाले कांड में आरोपी बनाया है। अरविंद केजरीवाल खुद जेल में बंद है, उनके नेता जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ताकत इस बार पुरानी नहीं रह गई। जिस वक्त वो दिल्ली की राजनीति में नई नई एंट्री किए थे, उस वक्त एक क्रांतिकारी के तौर पर अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा था। और यही कारण है कि पहली बार जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो उनके पास पर्याप्त विधायक नहीं थे और उन्होंने कांग्रेस का समर्थन लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 49 दिनों के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोगों के बीच एक गजब का मैसेज गया कि कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री भी हमारे बीच है कि अगर उनके पास विधायक की संख्या कम है तो वो अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ देता है। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की आम आदमी पार्टी ने। वहीं बीजेपी को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। ये वही कांग्रेस थी जिनकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने लगातार दिल्ली में कई विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा। लेकिन इस बार जब 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा चुनाव के उस फॉर्मूले को अपनाना चाहती है जिसमें वो विकास के नाम पर दिल्ली के जनता के बीच गई और दिल्ली की जनता ने दूसरी बार 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कमल खिला दिया। इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस होगी, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन ना दे करके लोकसभा चुनाव के बाद उनसे समर्थन वापस ले लिया और अकेले चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में तैयार हो गए। क्योंकि जिस तरीके से बीते सालों में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रचंड प्रदर्शन किया है, उसमें यह देखने वाली बात होगी कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें फजीहत आम आदमी पार्टी की होती दिख सकती है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण पार्टी और पार्टी नेताओं को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की कई महत्वपूर्ण बैठक नहीं हो पा रही। वहीं इस बीच भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचाने का काम कर रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। वहीं कांग्रेस भी लगातार लोगों के बीच जा रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सांसदों के साथ ये बैठक, वो भी स्पेशली दिल्ली के सांसदों के साथ बैठक, कई सवाल खड़े करता है कि क्या इस बार बीजेपी की स्ट्रेटजी में कोई बदलाव होगा, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि पिछली विधानसभा चुनाव में भी ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा आगे किया था। तो इस बार दिल्ली बीजेपी की ओर से राजधानी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी लगातार मंथन जारी है। वहीं एक ऐसे चेहरे की तलाश में भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने डटकर मुकाबला कर सके। वहीं देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है, क्योंकि अगर आप दिल्ली की राजनीति का ट्रेंड समझेंगे
तो वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही वोट करते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी ने हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किया। अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के बीच गए और कहा कि मैं आपके दुख दर्द को बांटूंगा, जिसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल को दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से बीजेपी के ये सांसद क्षेत्र में जाते हैं और किस तरीके से लोगों से कांटेक्ट करते हैं। तो दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव पर आप क्या सोचते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धमाकेदार वापसी होगी या फिर इस बार ये किला फतेह कर पाना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।